हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वेलकम टू टेक इन इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा कॉमन है, बीएलडीसी फैन रिपेयर। बीएलडीसी फैन आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसके साथ इसका जो रोटेटिंग स्पीड है काफी ज्यादा रहता है और इसका लाइफ भी काफी लॉन्ग है। बट कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि बीएलडीसी फैन काम नहीं करता या खराब होता है। हम लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि बीएलडीसी फैन को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये है बीएलडीसी फैन। रियल डेटा के अकॉर्डिंग 60% केस में ऐसा होता है कि बीएलडीसी फैन घूमना बंद कर देता है पूरी तरह। 40% केस ऐसा होता है कि बीएलडीसी फैन जो है चलता तो है बट उसमें ब्लेड जो है कभी आगे घूमता है कभी पीछे घूमता है या तो स्लो मूव करता है। तो आज हम इसको खोल के देखेंगे कि आप किस तरह से इजीली घर पे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है 1, 2 या 3 मोड में ये फैन बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा है और एक क्रॉम्पटन का फैन है। बट जब भी आप इसे 4 या फुल स्पीड में रोटेट करना चाहेंगे तो उस केस में इसमें प्रॉब्लम आता है, यानी कि फैन कभी स्लो मूव करता है, कभी कभार फैन बहुत देर तक कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर घूमता रहता है, उसके बाद बीप साउंड देता है। तो इसे हम लोग सॉर्ट आउट करके देखेंगे कि किस तरह से इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएलडीसी फैन को रिपेयर करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर है, एक प्लायर का जरूरत हो सकता है, आपको एक मल्टीमीटर का जरूरत जरूर पड़ेगा और अगर कोई कंपोनेंट को निकल के लगाना है इसके लिए हमें एक सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगा। प्रॉब्लम आता है वो है वायरिंग में ही आपका समस्या सबसे ज्यादा होता है, वायरिंग फूकने का संभावना ज्यादा होता है। वायरिंग को चेक करें, अगर वायरिंग सही है उस केस में आप फैन में हाथ दे। बीएलडीसी फैन में 3 पार्ट है। यहाँ पर जो है एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर का थ्रू जो करंट है वो फैन में पास होता है। इसका अंदर है मोटर, मोटर के अंदर वाइंडिंग होता है, 3 फेज वाइंडिंग इसका अंदर होता है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर 3 वायर जो है मोटर से निकला हुआ है। इन तीनों वायर को हम लोग चेक करेंगे इसका वाइंडिंग सही है नहीं। तीनों जो वायर देख रहे हैं तीनों फेज है, तीनों फेज अंदर जाके एक कॉमन पॉइंट में कनेक्ट होता है, यानी कि इसमें अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर में बीप साउंड आना चाहिए, कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। इसके लिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। कोई भी 2 वायर को चेक करें तो कंटिन्यूटी बिल्कुल शो करना चाहिए, जैसे यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है। उसके बाद रेड में देखेंगे तो यहाँ पर भी इसमें कंटिन्यूटी आएगा। अगर आपके केस में कंटिन्यूटी नहीं आता इसका मतलब आपका कॉइल खराब हो चुका है, आपको कॉइल को रिवाइंडिंग करना पड़ेगा या आपका कॉइल को चेंज करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में बीएलडीसी फैन वाइंडिंग जो होता है काफी ज्यादा मजबूत वायर से बना रहता है, वो ज्यादातर हिस्से में जलता नहीं है। तो अगली केस में आएंगे तो इसका मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट यानी कि कंट्रोलर पार्ट में खराब है। कंट्रोलर पार्ट को सबसे पहले हम निकालेंगे। निकालने के लिए यहाँ पर स्क्रू से इसे अनस्क्रू करेंगे, इसको निकाल लेंगे। फैन को साइड में हटाते हैं। अब इसको खोलेंगे। यहाँ पर आपको एक पीसीबी दिखेगा, पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे। एक क्रॉम्पटन का फैन है, तो क्रॉम्पटन का फैन में पीसीबी में सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आता है पावर सप्लाई यूनिट में ही प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पर 3 सेक्शन है, एसएमपीएस या पावर सप्लाई यूनिट है, यहाँ पर आपका कंट्रोलर मोड है, इसका ऊपर फैन का जो ड्राइविंग ड्राइवर है और यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो इसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, उसे चाहे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एसएमपीएस है। एसएमपीएस में देखिए 2 वायर इनपुट हो रहा है, 2 वायर थ्रू यहाँ पर फ्यूज है। सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम आता है फ्यूज उड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो सबसे पहले हम फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज को भी कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। ये ब्लैक कलर का फ्यूज है तो इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए। देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब फ्यूज सही है। फ्यूज सही होने के बाद आगे चेक करेंगे। आगे आपको अच्छी तरह से कैपेसिटर को ऑब्जर्व करना है। कैपेसिटर जो फूला हुआ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दम करके बस्ट होने का साउंड आया था बट फैन उसके बाद भी चलने लगा। उसके बाद महीना 2 महीने बाद फिर से एक बस्ट का साउंड आया, फिर भी फैन फुल मोड में चलने लगा, बट शाम के बाद से इस तरह का प्रॉब्लम देने लगा। तो यहाँ पर आप इसका मतलब ज्यादातर केस में यही होगा कि आपका कैपेसिटर जो है खराब हो गया होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो कैपेसिटर खराब हो चुका है यानी कि इसका फूल चुका है, थोड़ा सा फूला हुआ है। यहाँ पर तीनों कैपेसिटर फूला हुआ है, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये तीनों कैपेसिटर को निकालेंगे, निकाल कर रिप्लेस करेंगे। मार्केट से मैं कैपेसिटर लाया हूँ। आपका जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू का कैपेसिटर लगाना बेटर रहेगा। यहाँ पर 35 वोल्ट 1000 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लाया हूँ। ये 8 रुपया पीस लेगा। यहाँ पर मैं 3 कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ।
के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको सही निकल जाता, तो आगे बता दे रहा हूँ। आगे की केसेस बहुत ही कम रेयर होता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है खराब होता है या तो ड्राइवर खराब हो जाता है, बट एक बहुत ही रेयर है। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी मोड में चेक करना है कि इसमें कहीं पर शॉर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेंसर का आईसी है, सेंसर का आईसी को अगर चेक करेंगे, यहाँ पर अगर शॉर्ट शो कर रहा है तो उसका मतलब आपका आईसी शॉर्ट हो चुका है। तो उस केस में आपको आईसी बदलना पड़ेगा। आईसी तो बदला नहीं जा सकता, एक किट को ही रिप्लेस करना पड़ता है। किट इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, या तो सर्विस सेंटर से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एक वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पर कभी भी गलती से भी इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी रहने का मतलब ही है कि आपका आईसी शॉर्ट हो चुका है, बट यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 3 कैपेसिटर बिल्कुल चेंज कर चुका हूँ। आप यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है तो आपको पोलरिटी का ध्यान जरूर रखना है। माइनस की साइड पे माइनस लगाए, प्लस की साइड पे प्लस लगाए, अदर साइड ब्लास्ट हो सकता है, आपका फैन का कॉइल भी खराब हो सकता है। सिंपल यहाँ पर रिप्लेस किया हूँ। जो पहले वाला जो कैपेसिटर था, आप लोग उसका हालत देख सकते हैं किस तरह से फटा हुआ है। फट के पीछे वाला जो हिस्सा पोर्शन है वो बाहर निकल चुका है। इसका एक खोल के मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह का इसका निकल के अलग हो चुका है। इसका अंदर देखेंगे तो पेपर कैपेसिटर होता है, इसका अंदर एल्युमिनियम का फॉयल लपटा हुआ है। तो इसको चेंज करके आप रख दीजिए। ये 8 रुपया पीस मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आपके मार्केट में नहीं मिलता तो आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, बट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कहाँ पर 8 रुपये, कहाँ पर आपको कम से कम 14 रुपया देना पड़ेगा, वो भी 20 पीस के लिए, क्योंकि 20 पीस से नीचे आपको लेना होगा तो 2 पीस का दाम भी 70 रुपये है। इसे हम असेंबल करते हैं। फैन को लेंगे, फैन के साथ इसे असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे। कैपेसिटर को निकालने के लिए आपको यहाँ पर पोलरिटी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर पोलरिटी आप गलत देंगे तो कैपेसिटर फिर से फूक जाएगा और फैन उल्टा घूमने लगेगा या खराब हो जाएगा। इस साइड पे हम लोग का सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव करेंगे तो इस टाइप पे पॉजिटिव करेंगे। ये जो कैपेसिटर है बिल्कुल सही है, तो इसे खोल लेते हैं। इसे चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर 3 कैपेसिटर चेंज कर चुका हूँ। अभी कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पर कैपेसिटर निकलते वक्त कनेक्शन जो है निकल गया था, इसलिए मैं इसे शॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू यहाँ का जो डायग्राम था उसी के हिसाब से। अभी ये सर्किट बिल्कुल सही है। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करवाता हूँ। कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे, अगर शॉर्ट होगा आप लोग यहाँ पर आपको मल्टीमीटर में शो कर जाएगा। कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है, चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वैल्यू आपको हमेशा दिखाएगा। अरे ये जो है कनेक्टेड है टोटली। कैपेसिटर पे भी चेक कर लेंगे, कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है। अभी हम इसे असेंबल करेंगे। असेंबल करके फैन को कनेक्ट करेंगे। असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन है इसे कंप्लीट कर लेंगे। असेंबल करके वापस आ, टोटली असेंबल हो चुका है। यहाँ पर बीप साउंड आएगा जब आप घुमाएंगे। तो इसे अब चलिए फिट करके, ब्लेड लगा के फिट करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो फैन को मैं दोबारा लगा चुका हूँ, तीनों ब्लेड के साथ फिट करके रखा हूँ। अब इसे कनेक्शन देते हैं। स्विच ऑन करके आपको एक बीप साउंड सुनाई दिया। अब ये रहा है इसका रिमोट। फैन ऑटोमेटिकली चलने लगा। अब देखिए रिमोट से मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ, फैन जो है ऑफ हो चुका है। अभी मैं 1 नंबर मोड में चला रहा हूँ। देखिए फुल स्पीड में चल रहा है। यहाँ पर फिर से बाकी फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैन दोबारा चलने लगा, बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर रहा है। इसमें खर्चा हुआ सिर्फ 24 रुपीज़ मेरा खर्चा हुआ। फैन दोबारा ठीक हो गया। और एक जो फैन मेरा ख़राब था उसका सर्किट भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाया हूँ। उसमें एक ड्राइवर ख़राब था, जिससे येलो कलर का जो फेज है वो ड्राइव होता है, वो ड्राइवर शॉर्ट था, इसलिए वो फैन को मैं रिपेयर नहीं कर पाया। अगर आईसी मिलेगा तो उसको भी आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आप बहुत ही इजीली पुराना जो फैन, खराब हुआ फैन, आप थोड़ा बहुत देख के उसे रिपेयर कर सकते हैं, या आप शॉप पे भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में बना के आपको दे देगा।
अदरवाइज आप चाहे तो एक सर्किट बाई कर सकते हैं, सर्किट किट, बट उसका कॉस्ट भी 800 से 900 रुपये आता है। उसमें आपका नया नॉर्मल जो फैन है वो भी हो जाता है। सो थोड़ा बहुत टाइम देके आप फैन को बहुत इजीली अच्छी तरह असेंबल कर सकते हैं और रिपेयर करके चला सकते हैं। इसका लाइफ काफी लॉन्ग होता है, इसका करंट का जो बचत होता है काफी ज्यादा होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिए और अगर आपके पास कोई और क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी